गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के होनहार विद्यार्थियों। 7 दिसंबर के राजस्थान के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 7 दिसंबर यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए लाए हैं 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान होने पर किसी भी महिला को 5 किस्तों में 6,000 रुपये नगद भुगतान किया जाएगा। अर्थात यदि किसी महिला की दूसरी संतान होती है, दोस्तों वैसे संतान महिलाओं की होती है। आजकल पुरुष भी इस मामले में पीछे नहीं है, जेंडर चेंज करवाकर भी संतान उत्पन्न करने लग गए हैं। लेकिन आपको तो यदि सरकारी नौकरी में चयन करवाना है तो आपको ये याद रखना है कि यदि इंदिरा गांधी की दूसरी संतान होती है, दूसरी संतान नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी की काफ़ी संतानें हो चुकी है। आपको तो ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी की मातृत्व पोषण योजना यानी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 5 किस्तों में 6,000 रुपये मिलेंगे, यानी 1,200 आपको दिए जाएंगे, जिसमें हो सकता है आप घर की साग सब्जी तो ले आओ, घर का खर्चा चला सको। बच्चे का तो खर्चा दोस्तों 6,000 रुपये में तो दवाइयाँ भी नहीं आती हैं। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत की योजना है, कुछ भी कर सकता है। जादूगर है वो राजस्थान का, और जादूगर कुछ भी जादू दिखा सकता है। आपको पता, हाल ही कुछ दिनों पहले 200 रुपये में 2 जोड़ी ड्रेस जो सिलवाने के लिए दी गई थी सरकारी स्कूलों को यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत, तो 6,000 रुपये में भी खर्चा चल सकता है दूसरी संतान होने पर, क्योंकि अशोक गहलोत को ये लगता है कि दूसरी संतान पर खर्चा कम होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण को बनाए गए हैं। रामगढ़ टाइगर विस्तारी रिजर्व पार्क बूंदी के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में M25 टाइगर के कारण रहा है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी जिले के अंतर्गत स्थित है। CSIR वह संस्था होती है जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे जुड़े अनुसंधान करती है, और जो भी नए क्रियाएं, नए उद्योगों के विकास के लिए क्या करना चाहिए जिससे उद्योगों का अत्यंत आधुनिक रूप से विकास हो, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है CSIR, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी प्रथम महिला महानिदेशक बनाई गई है नल्ला थम्बी को। दोस्तों नल्ला थम्बी, नल से याद रख सकते हो। नल क्या है? नल एक आपको पता है दुकानों पे मिलता है, यानी एक इंडस्ट्री में बनता है नल, वैसे नहीं बनता कि यार लघु उद्योग में आपने घर पे नल बना लिए, और वो इंडस्ट्री में बनता है। एक वैज्ञानिक शोध होता है, उस पर अलग अलग आकृति के, अलग अलग आकार के, प्रेशर के हिसाब से नल बनते हैं। तो वही वैज्ञानिक व औद्योगिक जो इस पर अनुसंधान करती है, उसकी महिला महानिदेशक पहली बार जो बनाया गया है नल्ला थम्बी को बनाया गया है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी को बनाया गया। पांडे जी हैं, पांडे जी को तो आप सब जानते हो, हमारे पांडे जी थे जो महान व्यक्ति है, और उन्हीं को थल सेना अध्यक्ष बना दिया गया है। दोस्तों पांडे जी की मूवी आपने देख रखी है। वह पांडे जी वहाँ पुलिस वाले थे, और उसी पुलिस वाले ने आर्मी ज्वाइन कर ली और उसको थल सेना अध्यक्ष बना दिया मनोज पांडे को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 मिला है। लता मंगेशकर और दीनानाथ मंगेशकर के उपलक्ष्य में एक पुरस्कार के जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, समाज कल्याण कार्य करता है। तो हमारे इस संस्था को ऐसे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्य अत्यंत अच्छे पूर्वक किया है, अच्छे दिन ला दिए लोगों के खातों में। करोड़ों रुपए जो ब्लैक मनी आने वाला था वो आ गए। इसी खुशी में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को मिला है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान चौथा स्थान रहा है, तीसरा नंबर भी नहीं आ पाया, भारत का चौथा स्थान रहा है। दोस्तों 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 पदक जीते हैं भारत के खिलाड़ियों ने। यह अत्यंत महत्वपूर्ण, कुल 61 पदक जीते हैं। और यह जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, ये 22वें गेम्स हुए थे, और ये बर्किंघम यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुए थे। बर्किंघम का शहर है यूके का, एक उसी ब्रिटेन का शहर है एक बर्किंघम, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें भारत को चौथा स्थान मिला था 61 पदक के साथ। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुए थे? ब्रिक्स से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। ब्रिक्स जो 5 देश है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इन देशों के मध्य का जो सम्मेलन हुआ था ये चाइना में हुआ था। चीन ने इसकी मेजबानी करी थी। चीन ने कहा था आओ आपकी बार आपको चाइनीज खिलाएंगे, 2022 में आपको चाइनीज खिलाएंगे।
तो लोगों ने जो 5 देशों के समूह थे उनके 4 देशों ने सोचा चलो अब की बार चाइनीज़ ट्राई करते हैं, बहुत खाली है अलग अलग देशों के, अब की बार चाइनीज़ ट्राई करते हैं, इसलिए 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन चाइना में किया गया। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। नेशनल आइकॉन होता है ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही होता है, ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं। नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। यह एक अभिनेता है और इसने 100% चुनाव कराने का मजबूत प्रयास किया है, हालांकि पैसे लेकर प्रयास किया है और उसी पैसे लेकर प्रयास करने वाले को ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है। ये हमारा भारत सरकार और यह है चुनाव आयोग। जो मेहनत से कार्य करता है उसको कुछ नहीं मिलता, पैसे देकर भी आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हो पंकज त्रिपाठी जी, और आपको देख लिया जाएगा। चुनाव आयोग आपको देख रहा है, भारत की जनता आपको देख रही है, इसके लिए पंकज त्रिपाठी को आप सबका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। राजीविका के उत्पादों के ऑनलाइन बिक्री हेतु ब्रांड का नाम क्या रखा गया? राजीविका जो राजस्थान की आजीविका योजना है उसके योजना के द्वारा उत्पाद बनाए जा रहे हैं, महिलाओं के द्वारा उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उन महिलाओं के उत्पादों को बनाकर बेचने के लिए अमेजोन तो आप जानते हो दोस्तों, डेली सामान खरीदते हो। अमेजोन पर एक ब्रांड बेची जा रही है जिसका नाम राज सखी रखा गया है। राज सखी नाम से आप सर्च करोगे तो राजीविका के उत्पाद आ जाएंगे, जिसमें आप राजस्थान की महिलाओं के द्वारा, बेरोजगार महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अत्यंत सुंदर हाथ से बने हुए आभूषण और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। राज सखी के नाम से आपको अमेजोन पर सर्च करना होगा। और उसी राज सखी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है रूमा देवी को। हालांकि इनके पास रुमाल नहीं रहता, फिर भी इनका नाम रूमा देवी रखा गया है, इसीलिए रूमा देवी को राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। रूमा देवी रुमाल देवी नहीं है, रूमा देवी है ब्रांड एम्बेसडर राजीविका की, जिनके उत्पाद राज सखी के नाम पर अमेजोन पर बेचे जा रहे हैं। आपको खरीदना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के यह 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको आपको याद करने की, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और अत्यंत आवश्यकता सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने की, आपको पढ़ना तो स्टार्ट करना ही होगा यदि आपको आने वाली राजस्थान हाईकोर्ट LDC CET अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम है दूसरे एग्जामों में बैठने के लिए। और RS का एग्ज़ाम है, EO सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम नज़दीक है। उसके अलावा रीट का अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम है जिसमें करंट जीके से संबंधित राजस्थानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो सभी क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवाइज करना है और याद रखना है। थैंक यू।